मैच्योर थीम। डिस्क्लेमर, ये ऑडियो सीरीज मैच्योर थीम्स, लैंग्वेज और वायलेंस को कंटेन करती है जो सभी लिसनर्स के लिए सूटेबल नहीं है। पेरेंटल एडवाइस नेसेसरी है। ये कंटेंट एडल्ट ऑडियंसेस के लिए है और इसमें कॉम्बैट, ब्लड, मर्डर, पोटेंशियली डिस्टर्बिंग सिनेरियोज और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इंक्लूड हो सकती है। अगर आप ऐसी कंटेंट से इजीली ऑफेंडेड या डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं तो प्लीज ना सुने। ये ऑडियो सीरीज किसी भी प्लेटफॉर्म कंटेंट को कॉपी नहीं करती है। स्टोरी फैंटेसी बेस्ड है। अगर कोई नाम मैच करता है तो हम इसे एक कोइंसिडेंस कह सकते हैं। यह ऑडियो बुक फन और जॉय पर्पसेस के लिए डिजाइन्ड है। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए हॉल मास्टर तूफान की नजर में उलझन का संकेत दिखाई दिया। क्या हो रहा है? क्या भुवनेश्वर और ऑडिन के बीच प्रतिस्पर्धा ने संतुलन को पहले से ही स्थिर नहीं कर दिया था? अचानक फिर से शक्ति का ह्रास क्यों हुआ? क्या यह हो सकता है कि भुवनेश्वर ने सफलता प्राप्त कर ली है? यह असंभव है। वह हाल ही में दूसरे चरण में पहुंचा है। इतने कम समय में कोई प्रगति नहीं होनी चाहिए जब तक कि उसने और अधिक डेस्टिनी मास्टर्स की भर्ती नहीं कर ली हो। हॉल मास्टर के पद के लिए दो उप हॉल मास्टर्स के बीच प्रतिस्पर्धा आमतौर पर दो रास्तों का अनुसरण करती थी। पहला, अपनी साधना को ऊपर उठाना। उदाहरण के लिए, जब भुवनेश्वर ने दिग्विजय को हटा दिया, एक प्रतियोगी को हटा दिया। प्रतिद्वंद्वी के बिना संतुलन बनाए रखना असंभव था। दूसरा, अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए गठबंधन बनाना। भुवनेश्वर ने पहले भी ऐसा किया था, यहां तक कि एल्डर भुवनेश्वर को जीतने के लिए अपनी पत्नी की पेशकश भी की थी। इनके अलावा अन्य तरीके भी मौजूद थे, जैसे कि खुद के साथ गठबंधन करके माहौल बनाना या उच्च स्तरीय डेस्टिनी हॉल से समर्थन प्राप्त करना। हालांकि ऐसे दृष्टिकोण दुर्लभ और अलोकप्रिय थे। दूसरों पर हावी होने के लिए अधिकार का उपयोग करने से व्यक्ति को सम्मान जीतने में संघर्ष करना पड़ता था, भले ही वह हॉल मास्टर बन जाए। इसे भूल जाओ। प्रतिक्रिया गंभीर नहीं है, इसलिए यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए। यह महसूस करते हुए कि उसकी चोटें बहुत गंभीर नहीं थीं, तूफान ने इस पर ध्यान देना बंद कर दिया और साधना जारी रखने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। हॉल मास्टर तूफान को पीछे छोड़ दिया और 21 स्टिक तक पहुंच गए। जैसे ही धूप बत्ती में मौजूद स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा विलुप्त हुई, भीड़ दंग रह गई। माया सिटी के शीर्ष एक्सपर्ट, सबसे प्रतिभाशाली तूफान ने केवल 17 छड़ियां जलाई थीं। फिर भी इस अज्ञात लड़की ने एक बार में 21 छड़ियां जला दीं। अविश्वसनीय। इस क्षमता के प्रतिभाशाली व्यक्ति के सहयोगी होने से वाइस हॉल मास्टर भुवनेश्वर के हॉल मास्टर बनने की संभावना काफी बढ़ गई है। हितेश की अभिव्यक्ति गंभीर थी। ऐसी प्रतिभावान लड़की से दोस्ती करने के फायदे खुद ब खुद स्पष्ट थे। दो वाइस हॉल मास्टर्स के बीच जो बराबरी का मुकाबला लग रहा था, वह अब इस लड़की की बदौलत भुवनेश्वर के पक्ष में झुक गया। बेशक उन्हें अभी भी भुवनेश्वर के साथ उसके सटीक रिश्ते को निर्धारित करने की आवश्यकता थी। बंधन जितना करीब होगा, उतना ही अधिक लाभ होगा। अन्यथा प्रतिभा के पूरी तरह परिपक्व होने से पहले ही परिवर्तन हो सकते हैं। जैसे ही स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा स्थिर हुई, मिताली ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और राहत की सांस ली।
इस तरह की प्रतिभा के साथ मेरे टीचर को अब मुझ पर विशेष ध्यान देना चाहिए, है ना? उसने पास खड़े युवक की ओर देखा। फिर भी खुशी के बजाय उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी थी, जैसे वह किसी गहरी सोच में डूबी हो। बधाई हो। राशि ईर्ष्या से भर गई। मिताली ने सिर हिलाया। उसकी नजर रेणु और अन्य लोगों पर गई। यहां तक पहुंचने के रास्ते में दौड़ने की तकनीक में महारत हासिल किए बिना वह उनसे पिछड़ गई थी। लेकिन अब इस प्रतिभा मूल्यांकन के साथ उसे आखिरकार आगे आकर अपना नाम बनाना चाहिए। उसके टीचर ने कभी उससे ज्यादा कुछ नहीं मांगा, फिर भी वह पीछे नहीं रहना चाहती थी। राशि, उसके विचारों से अनजान विपिन ने इशारा किया। हाँ। राशि ने आगे बढ़कर अपने हाथ में बांस की नली हिलाई। कुछ ही क्षणों बाद एक लोटा बाहर निकला और स्वर्ग की किस्मत की धूप जलाने लगा। 1 2 3। उसमें भी टैलेंट है। भीड़, जो अभी भी सदमे में थी, एक बार फिर स्तब्ध रह गई। एक पंक्ति में 2 लोग, जिनमें असाधारण प्रतिभा है, पहले कभी न देखी गई गति से अगरबत्ती जला रहे हैं। वाइस हॉल मास्टर भुवनेश्वर का भाग्य सचमुच बहुत अच्छा लग रहा था। उसे ऐसे व्यक्ति कहाँ मिले थे? दोनों जूनियर प्रभावशाली हैं, आरव ने हंसते हुए कहा। वास्तव में कोई आश्चर्य नहीं कि टीचर ने उन्हें छात्रों के रूप में स्वीकार कर लिया। उनमें वास्तव में योग्यता है। रेणु ने सहमति जताई। बेशक, हमारे टीचर का निर्णय हमेशा तीखा होता है, दीपक ने हंसते हुए कहा। समूह के अचंभे में डूबे राशि ने धूप बत्ती जलाना जारी रखा। उसकी गति मिताली से कम नहीं थी और कुछ ही दर्जन सांसों में वह भी 21 तीलियां जलाने में सफल हो गई। अंततः वह रुक गई 23 छड़ियों पर। उसकी प्रतिभा मिताली से भी एक स्तर आगे निकल गई। ओह! साधना कक्ष के अंदर तूफान ने फिर से खून थूका। यदि पहले की प्रतिक्रिया गंभीर नहीं थी, तो इस प्रतिक्रिया ने उनकी हाल की प्रोग्रेस को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। कोई तो पता लगाए कि एल्डर ऑडिन और भुवनेश्वर के साथ क्या हो रहा है। दरवाजा खोलने और आदेश देने के बाद उसने अपनी अस्त व्यस्त ऊर्जा प्रवाह को स्थिर करने के लिए एक गोली निगल ली। 2 बार की बैकलैश के कारण वह खून थूकने को मजबूर हो गया था, लेकिन तीसरी बार तो ऐसा नहीं होगा, है ना? कोई बात नहीं। भले ही उनमें से किसी एक को अप्रत्याशित सफलता मिली हो, लेकिन इससे लगातार कई प्रगति नहीं होनी चाहिए। एक बार कारण की पहचान हो जाने के बाद वह संतुलन बहाल कर सकता था और अनावश्यक चिंता से बच सकता था। यह विचार करते हुए वह पुनः पैर मोड़कर बैठ गया। हॉल में विपिन ने रुद्र की ओर देखा। 2 वरिष्ठ बहनों ने अपने परीक्षण पूरे कर लिए, अब उसकी बारी थी। दुर्भाग्य से इस लड़के में स्वर्ग के मास्टर के रूप में कोई प्रतिभा नहीं थी। जब स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा बहुत अधिक बन गई, तो वह धूप बत्ती के ऊपर मंडराती रही, लेकिन उसे जलाने में विफल रही। उसकी प्रतिभा बहुत खराब है। हालांकि राशि और मिताली को उसकी मदद से फायदा हुआ था, लेकिन उनमें अच्छी प्राकृतिक योग्यता थी। लेकिन रुद्र वास्तव में कमजोर था। डेस्टिनी टैलेंट के बिना उसकी क्षमता सीमित थी। मदद के साथ भी शिखर तक पहुंचना लगभग असंभव होगा। क्या मैं अपना अप्रयुक्त भाग्य उसे हस्तांतरित कर सकता हूं? विपिन के दिमाग में एक विचार आया। ध्यान केंद्रित करते हुए
स्वर्ग की लाइब्रेरी में 1000 धागों की धारा चुपचाप उसकी उंगलियों से होकर रुद्र में प्रवाहित हुई। यह 1000 धागों वाले स्वर्ग के भाग्य की एक प्रति थी, जिसे उसने दिग्विजय को मारने से प्राप्त किया था। उसने इसका शायद ही कभी इस्तेमाल किया था। शायद इसे स्थानांतरित करने से रुद्र को प्रैक्टिस करने से रोकने वाली बाधाएं टूट सकती हैं। नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स वाली धारा रुद्र के माथे में प्रवेश कर गई और उसके शरीर से होकर बहने लगी। अगले ही क्षण पहले से बुझी हुई धूप बत्ती में अचानक चिंगारी निकली और आग लग गई। यह हर कोई दंग रह गया। उन्होंने यह मान लिया था कि धूप बत्ती जलना असंभव है, फिर भी एक अप्रत्याशित परिवर्तन घटित हुआ। यह असामान्य घटनाक्रम जारी रहा। एक स्टिक में आग लगी, उसके बाद दूसरी में, और देखते ही देखते 10 से ज्यादा स्टिक में आग लग गई। इतनी जल्दी? राशि और मिताली की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। उन्होंने मान लिया था कि उनके छोटे भाई की प्रतिभा उनसे कहीं कम है, लेकिन वह तो उनसे भी अधिक असाधारण लग रहा था, मानो उसकी क्षमता की कोई सीमा न हो। कई दर्जन सांसों के बाद अंततः गति धीमी होकर रुक गई। 37 छड़ियां। बिना किसी प्रतिभा के 47 छड़ियों को प्रज्वलित करने वाले रुद्र ने विपिन की 1000 धागों की धारा के साथ राशि और मिताली को बहुत पीछे छोड़ दिया था। भाग्य वास्तव में विरासत में मिल सकता है। विपिन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। अपने नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स को रुद्र को हस्तांतरित करने के कारण उसे इसके बारे में अपनी समझ खोनी पड़ी। यदि यही उसका एकमात्र भाग्य होता, तो इसका अर्थ होता कि वह उसे पूरी तरह खो चुका है। टीचर। रुद्र वापस लौटा। उसका चेहरा भावनाओं से भरा हुआ था। उसे स्पष्ट रूप से समझ आ गया कि अभी क्या हुआ था। उनके टीचर ने अपने भाग्य की समझ को उनमें स्थानांतरित कर दिया था। यह शब्दों से परे है। सामान्यतः कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जब तक कि वह जीवन और मृत्यु के कगार पर न हो, और वह व्यक्ति तो ऐसा करेगा ही जो बहुत निकट भी न हो। अपनी साधना पर ध्यान दो, मेरे प्रयासों को बर्बाद मत करो, विपिन ने निर्देश दिया। हां। रुद्र ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। पहले डेस्टिनी टैलेंट के बिना किसी भी प्रयास के बावजूद उसका भविष्य सीमित था। अब न केवल उसके पास प्रतिभा थी, बल्कि उसकी योग्यता राशि और मिताली से भी आगे निकल गई थी। उसकी भविष्य की उपलब्धियां असीम थीं। यह सब उसके टीचर की बदौलत था। मेरी प्रतिभा सबसे कमजोर है, सबसे आखिरी। मिताली को चक्कर आ रहा था। वह रोने के कगार पर थी। उसने सोचा था कि अपने स्वर्ग की किस्मत बदलने वाली काली अघोर चाकू टेक्निक के साथ 21 अगरबत्तियां जलाने से वह अपने साथियों के बीच अलग दिखाई देगी, लेकिन वह वास्तव में अलग दिखाई दी, सबसे कमजोर के रूप में। कोई बात नहीं, सीनियर भाई बहन निश्चित रूप से मेरी तरह प्रतिभाशाली नहीं हैं। रेणु और अन्य लोगों की ओर देखते हुए उसने राहत की सांस ली। 3 स्टूडेंट में इतनी प्रतिभा होने के कारण उनके टीचर पहले से ही प्रसिद्ध थीं। वह कल्पना भी नहीं कर सकती थीं कि बाकी स्टूडेंट भी उनकी तरह प्रतिभाशाली हो सकते हैं। रेणु। विपिन की पुकार सुनकर रेणु आगे बढ़ी। उसी प्रक्रिया का उपयोग करते हुए उसने धूप जलाना शुरू कर दिया। 20, 30, 50। कुछ ही क्षणों में 80 लकड़ियां जल उठीं। यदि पहले भीड़ केवल आश्चर्यचकित थी, तो अब वे पूरी तरह से स्तब्ध थीं। 37 स्टिक्स
एक अप्राप्य सीमा की तरह लग रहे थे। लेकिन रेणु ने 10 सांसों से भी कम समय में 80 स्टिक्स जला दी और गति धीमी नहीं हुई। सभी 99 छड़ियां प्रज्वलित हो गईं। रेणु और अन्य लोगों ने मेरे मार्गदर्शन में लंबे समय तक भाग्य को चुनौती दी है और अपने भाग्य को आकार देने की शक्ति प्राप्त की है। इन लकड़ियों को जलाना स्वाभाविक रूप से कोई चुनौती नहीं है। विपिन ने अनुमान लगाया। भाग्य प्रतिभा, संक्षेप में, भाग्य को नियंत्रित करने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। कुछ व्यक्ति, चाहे उनकी शुरुआत साधारण क्यों न रही हो, सभी बाधाओं के बावजूद आगे बढ़ सकते हैं। वहीं कुछ लोग, जो विशेषाधिकार में पैदा हुए, उसे बर्बाद कर देते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। रेणु उसका अनुसरण करते हुए पहले से ही एक दुनिया की शासक बन चुकी थी। भाग्य पूरी तरह से उसकी मुट्ठी में था और उसकी प्रतिभा स्वाभाविक रूप से बेजोड़ थी। आरव। अपनी परिकल्पना की पुष्टि के लिए विपिन ने आरव को बुलाया। क्लास के अंदर तूफान का चेहरा फिर से पीला पड़ गया। एक बार फिर खून की धार बह निकली। यह प्रतिक्रिया पिछली प्रतिक्रियाओं से भी अधिक बुरी थी। उठने का प्रयास करते समय उसे सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। रक्त अनियंत्रित रूप से बहने लगा। उनकी कड़ी मेहनत से अर्जित साधना दक्ष रैंक के शिखर से पीछे हटकर बाद के चरणों में पहुंच गई। एक समय माया सिटी के शीर्ष 3 एक्सपर्ट्स में शुमार रहे। अब उन्हें शीर्ष 10 में बने रहने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। क्या कोई मुझे बता सकता है कि आखिर क्या हो रहा है? तूफान के चेहरे पर आंसू बहने लगे। सत्ता की ऊंचाइयों से गिरकर वह बर्बाद हो गया। इस निर्मम कृत्य के पीछे कौन था?